नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका वो हॉरर स्टोरी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और ये सारी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपको ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि आपको उन सब चीज़ों को जानने का मौका भी मिले कि किसी की ज़िंदगी में किस तरह से एक दखल बहुत ज़्यादा मुश्किलें पहुँचा सकती है। तो इन सब कहानियों से हम आपको सतर्क भी करते हैं ताकि इन कहानियों के थ्रू आप लोग हमेशा एक्टिव रहें और किसी भी मुसीबत के आने से पहले उसका अंदेशा आप लगा लें। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अघोरी की, जिसके बाद सुमित गया और सुमित ने जाकर के अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हुए चलिए सीधे लेकर के चलता हूँ आपको कहानी की तरफ। दोस्तों, सुमित एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल के आसपास है और सुमित एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि कुछ महीने पहले ही सुमित की वाइफ की डेथ हो गई थी। उसकी बीवी मर चुकी थी और सुमित उससे बहुत प्यार करता। सोनल सुमित की वाइफ का नाम था। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। सुमित उससे बचपन से ही प्यार करता था। बचपन से प्यार करते करते धीरे धीरे ये लोग बड़े हुए और बड़े होने के बाद इनकी फाइनली शादी हो गई। लेकिन ये वक्त वो आ गया था जब सुमित को यकीन नहीं था कि उसे कभी सोनल छोड़ करके भी जा सकती है। अब सोनल की मौत हो जाती है और सुमित उसके गम में काफी ज्यादा पागल सा होने लगा था। सुमित को कोई भी चीज भाती नहीं थी। सुमित चाहता था कि वो वापस आए। एक दिन सुमित को किसी से पता चलता है कि एक ऐसा अघोरी है जो कि वो कारनामा कर सकता है जिससे वापस आ सकती है सोनल। सुमित उस अघोरी के बारे में पूछता है और निकल जाता है उसी रास्ते की तरफ जहां उसे यह अघोरी मिलने वाला होता है। बहुत ज्यादा तेज बारिश होती रहती है। सुमित एक जगह अपनी कार को जाकर के रोकता है। ये था एक पुराना शमशान घाट जहां सुमित को पता चल चुका था कि अघोरी यहीं रहता है। उस बारिश के बीच में टीन शेड के पास में अघोरी अपनी तपस्या में लगा हुआ था। वहां जलती हुई चिताएं थी या फिर वहां वो आग लगी हुई थी, क्योंकि वहां शेड बना रहता है। वहां पे वो मृतक शरीर रखा रहता है जिसे जलाया जाता है। तो यहाँ इस बारिश के बीच में किसी की मौत हो गई थी जिसे जलाया जा रहा था, या फिर ये ऐसी अघोरी की ही कोई तपस्या का एक रूप था। ये अपने हवन कुंड में वहां तपस्या कर रहा था। सुमित वहां पहुंचता है और पहुंच करके उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनसे बोलता है, मैंने सुना है कि आप गए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। तभी वो अघोरी एकदम सुमित की तरफ बहुत ही खतरनाक निगाहों के साथ देखता है। तुम्हें किसे वापस लाना है? सुमित बताता है कि मेरी वाइफ कुछ महीने पहले मुझे छोड़ करके चली गई, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो वापस मेरे साथ आकर के रहने लग जाए। मुझे किसी ने बताया है कि आप आत्माओं को बुला लेते हैं। तब वो अघोरी सुमित से कहता है कि ये बात तुमने सुनी किससे? तो सुमित बोलता है कि ये खबर मेरे ही एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताई। तब वो अघोरी बोलता है कि तुम्हें एक चीज शायद उसने नहीं बताई होगी कि जो वापस लौट करके आता है वो कई बार वो नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। सुमित बस चाहता था कि कैसे भी सोनल उसके पास आ जाए और वो उसके साथ रहने लग जाए। सुमित बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सोनल मेरे पास आ जाए और हम लोग साथ में रहने लगे। अघोरी बोलता है कि इसकी हो सकता है तो मैं बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़े, कुछ शर्तें हैं। तो सुमित बोल देता है कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है, मैं हर चीज मानने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सोनल चाहिए। तो अघोरी उसे बोलता है, यहाँ एक अनुष्ठान करना पड़ेगा हमें 10 रातों का, और उन 10 रातों में इस अनुष्ठान के सामने तुम बैठोगे और हर रात मैं तुम्हें एक पुराने अतीत में या फिर तुम्हें भविष्य में भेज दूंगा। अब ये कहाँ और कैसे जाओगे ये मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें जो भी चीज दिखती है बस में वहां ठहर मत जाना, तुम्हें वापस आना है, इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हें उनसे हाँ कर देता है और अघोरी सुमित से बोल देता है कि आज तुम चाहो कल मैं हवन की सारी तैयारियां कर लूंगा और उसके बाद तुम ठीक रात 11 बजे मेरे पास आ जाना। सुमित दूसरे दिन का इंतजार करता है और ठीक 11 बजे उसी जगह पहुंच जाता है। वहां जैसे ही पहुंचता है अघोरी एक बार फिर से सुमित से पूछ लेता है, तुम सच में चाहते हो कि वो यहाँ आए?
क्योंकि प्रेम सिर्फ पाना ही नहीं होता। प्रेम की परिभाषा उसे महसूस करना और उसके साथ, उस यादों के साथ हमेशा रहना होती है। पर सुमित के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं उसे मिल पाऊंगा? तभी अघोरी ने कहा कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें समझा चुका हूं जो समझाना चाहता था। आगे तुम्हारी मर्जी। हो सकता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। न जाने कहाँ कहाँ भटकोगे, लेकिन एक बात तय है, इन सब का हार जाना तुम्हें भरना होगा। सुमित कुछ पल के लिए डर तो गया था। उसके चेहरे पे वो पसीना बता रहा था कि सुमित को डर तो लग रहा था। लेकिन सुमित के मन में सिर्फ एक ही सवाल था और वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि सोनल से वो मिल ले और सोनल के साथ हमेशा रह जाए। कि इतने सालों के बाद उसकी शादी हुई थी और वो सोनल के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। खुश था सोनल के साथ। हर जगह वो उसको साथ ले जाता, घूमते फिरते, ये सारी यादें चली रही थी। लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई थी। इसलिए सुमित चाहता था कि कैसे भी सोनल उसके पास आ जाए। अघोरी अपनी पहली रात की तैयारी करता है और अघोरी सुमित को सामने बिठा लेता है और बोलता है कि एक काल चक्र है। इस चक्र में से किसी को बुलाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि उस चक्र में से कौन कब आए, क्या इस चक्र का प्रभाव पड़े, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन एक बात तय है कि जो भी होगा बहुत बुरा होगा। सुमित बस चाहता था कि कैसे भी करके वो सोनल को पाले। अब इतनी सारी बातें होने के बाद फाइनली यहाँ पे अघोरी ने उस यज्ञ को शुरू कर दिया। और कुछ ही देर बाद सुमित अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा था और जब सुमित आंखें खोलता है तो वो एक पुराने खंडर में होता है। उस खंडर में वो आगे बढ़ता जाता है जहां उसे सोनल की आवाज सुनाई देती है, हंसती हुई आवाज, जैसे वो बहुत खुश हो किसी चीज को लेकर के। लेकिन सुमित एक बार के लिए भ्रम में था कि वो अभी सही में है या फिर वो अघोरी बाबा के साथ बैठा था वो सत्य है। लेकिन सुमित उस आवाज की तरफ आगे बढ़ता जाता है और आवाज लगाता है, सोनल सोनल सोनल। सोनल उसे आवाज दे करके बुलाती है, सुमित तुम आ गए। वहीं रखे हुए एक कांच के पास सुमित जाता है और उसके अंदर उसे सोनल नजर आती है। सोनल को देख करके सुमित बहुत खुश हो जाता है और बोलता तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें देख करके बहुत खुश हूँ। तभी उस कांच में से सोनल बाहर निकल आती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो सोनल नहीं कुछ और ही बन जाती है। और उसका वो चेहरा जो चेंज होता हुआ सुमित को नजर आता है, आंखों से टपकता हुआ खून, लंबे लंबे वो दांत, एकदम से उसे सुमित देख करके बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं फर्श पे गिर जाता है। इस बार सुमित जब अपनी आंखें खोलता है तो वह गौरी बाबा के सामने होता है। वो कांपते हुए बाबा से पूछता, बाबा ये क्या था? अघोरी बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इन 10 रातों में तुम कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। सुमित ने बोला कि मैंने ये सब देखा। तो अघोरी ने एक ही चीज बोली, ये काल चक्र जो भी दिखाता है सत्य दिखाता है। ऐसा ही दूसरा दिन होता है। सुमित दूसरे दिन आता है। आकर के वो फिर उसी स्थान पे बैठता है जहां उसे बाबा बोलते हैं। और एक बार फिर सुमित अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खोलता है तो सुमित अपने आप को अपने ही घर के अंदर पाता है। जैसे ही सुमित घर के अंदर कदम रखता है, वहीं तभी अंदर से सोनल निकल करके आती है और बोलती, आ गए आप ऑफिस से? बड़ी देर कर दी आज तो आपने आने में। सुमित एक बार देख करके बहुत हैरान हो गया था। सुमित बोल रहा था, सोनल ये तुम ही हो? तो सोनल बोलती है, हाँ ये मैं ही हूँ यार। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मतलब पागल वागल हो गए क्या? कुछ खा पी करके आए हो क्या आज? समझ में नहीं आ रहा। सुमित थोड़ा सा अचंभे में था कि कल रात को मेरे साथ कुछ और हुआ था, ये उसी का हिस्सा है या फिर ये पूरा ही एक सपना है जो मैं देख रहा था, हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी सोनल बोलती, क्या खाओगे जल्दी बताओ, चाय पियोगे? चाय बना करके लाती हो। और ये बोल करके सोनल किचन के अंदर चली जाती है। सुमित वही सोफे पे बैठ करके टीवी चलाता रहता है और उसी टीवी में अचानक से उसे वही अघोरी बाबा नजर आते हैं, एक यज्ञ करते हुए। सुमित एकदम से खड़ा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सच नहीं, ये वही काल चक्र की एक और रात है। तभी अंदर से सोनल सोनल ट्रे में चाय रख करके लाती है और इस बार सोनल का चेहरा जो है वो पूरा कंकाल का चेहरा बना हुआ है। लेकिन कपड़े उसने अभी वही पहने हुए हैं जो सोनल ने पहने हुए थे। और वो ऐसे सुमित के पास लेकर के आती है चाय की ट्रे और बोलती है, लो पी लो। सुमित खड़ा हुआ होता है और जैसे ही वो चाय के अंदर ऐसे देखता है तो वो चाय नहीं बल्कि खून होता है। सुमित ये देख करके बहुत तेज चिल्लाता है और वो बोलता है कि सोनल तुम कौन हो?
तो बोलती मैं वही हूँ जिसके लिए तुम ये यज्ञ करा रहे हो। और ये बोल करके बहुत तेज चिल्लाता है और इस बार फिर से उसकी आंखें खुलती है तो वो उन्हीं बाबा के सामने बैठा होता है। फिर से सुमित पूरी तरीके से पसीने पसीने हो चुका है और सुमित बाबा से बोलता है आज मैंने ये देखा। बाबा बोलते हैं कि अब इसे रोकना नामुमकिन है। अब हमें ये 10 रातें ऐसे ही बितानी होगी, क्योंकि इसे बीच में ही रोक दिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी काल चक्र के अंदर जाकर के रुक जाएगी। ना तुम जिंदा होगे ना तुम मृत होगे, तुम सिर्फ फंसे हुए होगे। ऐसे ही छठी वो रात आती है जब सुमित एक बार फिर से बाबा के पास जाकर के बैठता है और इस बार सुमित अपनी आंखें खोलता है तो वो सोनल के घर पे होता है, जहां सोनल ऐसे नीचे पड़ी हुई है और उसके पेट में किसी ने जैसे मानो चाकू घुसाया हो। सुमित अपने आप को भी देखता है कि मेरे हाथ में ही वो चाकू है और सोनल बोलती है उसे कि सुमित तुमने मुझे क्यों मार डाला, क्यों मार दिया सुमित, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, तुम क्यों मारना चाहते थे मुझे, तुम्हारा अगर किसी और से प्रेम संबंध था तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें आजाद छोड़ देती लेकिन तुमने मेरी जान ले ली। सुमित ये देख करके डर जाता है और फौरन वहां से भाग करके बाहर निकलना चाहता है। सुमित बाहर निकलता है और निकल कर कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं खूनी 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 खूनी। सुमित अपनी पूरी जान लगा करके वहां से भाग करके जाता है। सुमित को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वहां से आती हुई एक कार से सुमित टकराता है और सुमित बहुत तेज फिर चिल्लाता है। इस बार उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो उन्हीं बाबा के पास होता है। ऐसे ही सुमित की हर रात डरावनी से डरावनी बनती जा रही थी। सुमित हर रात हिम्मत करके वहां जाता था क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं वहां नहीं गया मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी काल चक्र में फंस करके रह जाएगी। सुमित की वो आखिरी रात आती है जब सुमित वहां पर होता है और ऐसे ही सुमित फिर अपने आप को एक गांव के अंदर पाता है जहां वो सोनल के साथ ही घूमने के लिए गया था। ये रात सुमित की बहुत ही अच्छी गुजरती। सोनल के साथ वो हर जगह घूमता है, बहुत अच्छे से जाता है, हर एक चीज को एंजॉय करता है। अब सुमित उसी सपने के अंदर यानी उसी कालचक्र के अंदर वहां रात होने पे सोता है और जैसे ही वो सोता है और अपनी आंखें खुलती है तो फिर वो एक बार बाबा के पास होता है। तब वो खुश होकर के बाबा से बोलता है कि बाबा यही पूरी रातों में एक रात मेरी ऐसी रही है जिसे मैंने सुकून से सोनल के साथ बिताया है। तब बाबा बोलते हैं कि ये समय का पहिया है, ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही तुम्हारा कंट्रोल है। अब तभी बाबा बोलते हैं कि पूरा अनुष्ठान हो चुका है, अब तुम्हारे पास सोनल शायद आ जाए। तभी सुमित बोलता है शायद बाबा, मतलब मैं इतना परेशान हुआ, मैंने अपने आप को कैसे समझाया और कैसे मैं परेशानी के साथ यहाँ आया हूं और अभी अभी भी आप शायद बोल रहे हो। तब वो बाबा बोलते हैं कि सुमित मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कालचक्र का पहिया जो गया है वो वापस वैसा ही आएगा या कोई और होगा, ये वो ही जानता है। तभी कुछ देर बाद बाबा कुछ मंत्र पढ़ करके कुछ भभूति डालते हैं उस अग्नि में। तभी उस अग्नि के वहां से कहते हैं कि एक लड़की प्रकट हुई जो कि हूबहू सोनल की तरह थी। सुमित उसे देख करके बहुत खुश हो जाता है और सुमित उसे फौरन गले लगा लेता है और वो भी सुमित से बहुत अच्छे से बात करती है। आगे बढ़ते हुए सुमित से वो बोलती है चलो अब ये अनुष्ठान भी पूरा कर लिया तुमने, मैं वापस आ गई हूँ, अपन घर चलते हैं। सुमित बहुत खुश था और उसे घर ले जाना चाहता था। तभी अगूरी बोलता है तुम जिसे साथ ले जा रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं है, कोई और ही है, अपना ख्याल रखना। और कहते हैं कि सुमित दूसरे दिन अपने घर के अंदर मृतक पाया गया। सुमित का शव एक पंखे से लटका हुआ मिला। क्या हुआ सुमित के साथ उस रात को ये तो कोई नहीं जानता। ये शायद सुमित के साथ ही ये कहानी दब करके रह गई, सुमित का वो अधूरा सच जो सुमित तक ही रह गया। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि इन तरह की चीजों से दूर ही रहा जाए, जो चला गया उसे जाने दे। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस कर सकते हैं और उसके साथ हमेशा रह सकते हैं। एहसास ही तो है प्रेम, इमोशन ही तो है प्रेम। तो प्यार के साथ कभी भी ऐसे खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसका कहीं और जन्म हो गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक चक्र है जो घूमता रहता है घूमता रहता है, एक जगह मृत है तो एक जगह वापस से आपको एक नई जिंदगी मिलती है। तो उस जिंदगी में उसे जा करके परेशान करना
शायद आपको ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप तक हमने पहुँचाई है और कैसी लगी ये कहानी जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और शानदार सी कहानी के साथ हम आपके बीच बढ़ने वाले हैं। तब तक देखते रहिए मोर स्टोरी। जय श्री राम।